जय श्री राम मित्रों। आज आपको बहुत ही सुखद दिन चूंकि आ गया है। आज है शनिवार और 2024 का जो महीना है बहुत ही उत्तम है। और क्यों उत्तम है? क्योंकि हम लोग आ गए हैं अपने रामलला के दरबार। और रामलला का जो दरबार है ये कानपुर का रामलला दरबार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रामलला दरबार कानपुर वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा कानपुर वासी नहीं, पूरा देश के जो लोग हैं वो रामलला के यहाँ कानपुर में भी दर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, 22 तारीख को जिस 500 सालों से जिस चीज की प्रतीक्षा थी, जिस दिन की प्रतीक्षा थी लोगों को, वो राम मंदिर अयोध्या में बन के तैयार हो रहा है। रामलला का भव्य मंदिर, भव्य घर उनका तैयार हो रहा है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी को जो समय है वो निश्चित हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आज पूरे देश में क्योंकि लगभग लोग आज से ही लोग तैयारी कर रहे हैं और 22 तारीख तक अनुष्ठान कार्यक्रम सबके चालू हो गए हैं। शोभा यात्राओं का समय चालू हो गया है। और हम लोग आज आप पहुंचे हैं कानपुर के रामलला मंदिर। और हम तमाम जो यहाँ के भक्तजन हैं उनसे भी बात कराएंगे, यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी बात कराएंगे, यहाँ के लोगों से कि कितनी खुशियां हैं उनके मन में। और राम चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का समय 22 जनवरी निश्चित हुआ है, अयोध्या राममय हो गई है, पूरी देश और दुनिया राममय हो गया है। तो वो भी हम बात कराने की आपसे कोशिश करेंगे और लोगों के मन में क्या है राम महोत्सव के दिन के लिए, 22 तारीख के दिन के लिए। और महादिवाली, क्योंकि दिवाली जब 14 वर्ष का वनवास काट के जब हमारे श्री राम जब अयोध्या पहुंचे थे सतयुग में, अब जाकर के जब 500 साल बाद जब उनका राम मंदिर और रामलला टेंट से अब वो अपने महल यानी मंदिर में, राम मंदिर में पहुंचेंगे, तो समय कैसा होगा, लोगों की मन की बात दिखाते हैं। बने रहिए अनराई भारत के साथ। हम लोग हैं इस समय रामलला रावतपुर गांव जो पड़ता है, यहाँ पर है हमारे रामलला विराजमान। और भगवान राम की और रामलला जी की जो ये विग्रह जो प्रतिमा है, हमारे रामलला साक्षात यहाँ पर रावतपुर गांव जो हमारा यहाँ रामलला मंदिर है, यहाँ पर साक्षात विराजमान है। हमारे साथ पंडित जी हैं, यहाँ के महंत हैं, उनसे ही पूछते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। और राम चूंकि 22 तारीख को राम मंदिर का जो शुभारंभ या प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस पर क्या कहना है? पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या कहना चाहते हैं? हमारी तरफ से सभी भक्तों को जय श्री राम। और सभी भक्तों को पहले तो ये कहूँगा, मैं सभी भक्तों को अधिक से अधिक खुशी होनी चाहिए, इससे बड़े क्या होना चाहिए जी। मैं श्री रामलला मंदिर से पुजारी जी बोल रहा हूँ। और आपका कहना है कि हम कुछ जानकारी यहाँ से चाहिए, तो ये बहुत पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो रामलला विराजमान है, छोटी सी 6 इंच की मूर्ति है। और लगभग तो कुछ लोग कहते हैं 200 साल हो गया है, तो कुछ 400 साल का है। जो लिखित में लगभग 250 साल हो चुके हैं। ठीक है। और यहाँ की खास बात तो यह है कि यहाँ की जो अंदर की भव्यता है ना, वो अयोध्या ही जैसी है बिल्कुल। जैसे अयोध्या है वैसे ही यहाँ पर। और कभी कभी क्या हमको ऐसा होता है कि अब कहीं जाने का मन ही नहीं करता, कहीं मंदिर में ही है, कहीं नहीं जाए। जितना आनंद हमको मिलता है शायद उतना ही भक्तों को मिलता है। और रानी रौतान बघेले जो थी, उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। और 48 गांव इस गांव मंदिर से लगते हैं। और ये मार्केट ही रामलला मंदिर के नाम से है। और ये पीछे बना है, अस्पताल बना है आरोग्य धाम, वो भी मंदिर का ही है, टेस्ट का ही है। और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है भूतेश्वर मंदिर, वो भी ये मंदिर का ही है। और ठीक पीछे आ जाओ, सन्नेश्वर मंदिर यहीं से पड़ता है, इसी मंदिर का जुड़ा हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण तो बहुत पहले हुआ है। और ये लिखा पर जो दी है वो ताजी है। लगभग 100 साल, लगभग तो 100 साल के आसपास तो स्कूल को चलते हो गया। 4 स्कूल है इसमें, एक अभी हट गया है, प्राइमरी हट गई है। इंटर कॉलेज है, कन्या पाठशाला है, संस्कृत विद्यालय है, प्राइमरी है। तो प्राइमरी हटा दिया गया, तो ये तोड़ फोड़ हो गई अभी, इसलिए अभी हटा दिया गया, तो वो दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। और ये पीछे यहाँ संस्कृत विद्यालय, वहाँ पुरानी जो है हवेली मात उनकी थी, रतन बघेल की, रानी साहबा की जो है,
हवेली पीछे थी और उसके हाँ उसके ठीक पीछे तालाब है, उसका निर्माण हो चुका है, कुछ बाकी है अभी। वो जो है उसका नाम रखा गया है उसका नाम रखा गया है मानसरोवर तालाब। रामलला का जो नाम रखा गया है मानसरोवर तालाब। तो ये रामलला यहाँ से भ्रमण किया करें नाव द्वारा, नाव विहार जिसको बोलते हैं, जो उस तालाब में भ्रमण किया करें साल में 2 बार 3 बार। और ये सब तैयारी। रामलला की जो मूर्ति है वो और भी जो बड़ी भव्य है जी। और जो रामलला की मूर्ति है, जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं वो 3 मूर्तियां हैं, राम लक्ष्मण सीता। ये सरकार बड़े सरकार बोले जाते हैं जी। उसके ठीक नीचे राम लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, ये छोटे सरकार है। उसके ठीक दाएं बीच में बैठे हुए हैं माता जी लक्ष्मी नारायण, उसके बीच में बैठे हैं रामलला। ये सरकार सबके हैं, रामलला के बाद ये सरकार सबके हैं। ये जो है 6 इंच के हैं और दाहिने पैर का अंगूठा चूसते हुए, जो पालपन के नहीं बच्चा जैसे 6 महीने का 7 महीने हो जाता है तो पैर उठा के कहीं दाहिना अगर लिया कहीं बायां लिया वो चूसने लगता है, वैसे ही दाहिना पैर चूसते हुए ये विशाल मूर्ति है और बहुत ही भव्य मतलब मूर्ति है। और इसका सुबह मंदिर खुलने का समय यही है। पहली आरती मंगला इस समय हो रही है 5:30 की, होली के बाद हो जाती है 5 बजे की, और महाआरती होती है 6:30 बजे इस समय, होली के बाद हो जाएगी 6 बजे शाम। फिर जो है 11:15 बजे भोग लगता है, ये कच्चा भोग लगता है और भोग के समय जो भी भक्त लोग आते हैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद उसमें दिया जाता है। हनुमान जी का भी दरबार है इस प्रांगण में जी और ये होता है। उसके बाद फिर पुनः जो है शाम को 4:30 बजे आरती होती है, इस महाआरती 7 बजे होती है, अब 9 बजे आरती होगी। और ठीक मंदिर से जैसे मेन गेट पे आप घुसेंगे वैसे ही जो है हनुमान जी पहरा देते हुए आपको विराजमान मिलेंगे। ठीक उनके पीठ के पीछे गरुड़ भगवान मिलेंगे, तब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। और पंडित जी और सबसे बड़ी बात, शोभा यात्रा भी काफी यहाँ से निकल रही है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है तो कई शोभा यात्रा भी कल रविवार है तो कल की शोभा यात्रा पहली तो महापौर की यहाँ से निकलेगी, बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी। उसके बाद विधायक जी भी यहाँ से बाइक से अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे और सरदार लोग भी यहाँ से मतलब वहाँ से यात्रा निकालते हुए यहाँ तक आएंगे। उसके बाद यहाँ से भी शोभा यात्रा निकल रही है, हमारी यात्रा पैदल यात्रा रहेगी जी। तो और 22 तारीख फिर जो है 20 तारीख का नगर भ्रमण है, पूरे नगर का भ्रमण है, वो शॉर्टकट में लिया जाएगा इसलिए कि बहुत समय लगता है। और 22 तारीख को लगभग 250 वाहन के द्वारा ये 20 तारीख को रैली निकलने जा रही है, शोभा यात्रा निकलने जा रही है। 22 तारीख को पुनः सुबह 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, भजन संध्या शुरू हो जाएगी और जैसे ही हमारे अयोध्या राम दरबार जो अयोध्या में है उसी प्रकार से यहाँ कार्यक्रम चलेंगे, बराबर चलते रहेंगे। और पुनः शाम को 7 बजे 11,000 दीप धारण भव भय धारो